अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स यानी कि मिक्स सब्जियां। इसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग तो इसे नौरतन भुजिया कहते हैं और कुछ शरारती लोग इसको पागल भुजिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां ही डली हुई होती हैं। समझ ही नहीं आती कि किस सब्ज़ी का मज़ा लें और किसको छोड़ दें। सारी ही बहुत मज़े की लगती हैं। मैं इन्हें बनाते वक्त एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करती और 1 बाय 1 करके डालती हूँ ताकि तमाम सब्जियाँ अच्छे से गल भी जाएं और अपना कलर और शक्ल भी बरकरार रखें। बाज़-औक़ात सारी सब्जियाँ इकट्ठी डालने से कोई गल जाती है और कोई रह जाती है। जिस तरह से मैं बनाऊँगी आप उस तरह से बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने इसके लिए मेथी ली है 1 किलो और उसको धो के साफ़ सुथरा कर लिया और काट लिया। गाजरें ली हैं आधा किलो, इन्हें भी धो के साफ़ सुथरा कर लिया और काट लिया। मटर लिए हैं आधा किलो और इन्हें निकाल लिया। निकलने के बाद ये तकरीबन 1 पाव रह गए हैं। इसी तरह से मैंने आलू लिए 1 पाव, इन्हें भी धो के साफ़ सुथरा कर लिया और काट लिया। गोभी ले ली आधा किलो, इसको भी धो के साफ़ सुथरा किया और काट लिया। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च ले ली 1 पाव और हरी मिर्चें ले ली 4 से 5 अदद और एक गट्ठी ले ली मैंने हरे धनिए की। इसे भी धो के काट के साफ़ सुथरा कर लें और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें और 3 से 4 टमाटर ले लें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 ही टेबलस्पून हमें चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट। सूखे मसालों में हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका, या मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चें कुटी हुई और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 ही टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अब एक पैन को गरम कर लें और उसमें एक पूरी प्याली भरी हुई देसी घी की डाल लें। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी, लेकिन इसमें जो मज़ा देगा सोच है आपकी। अब इसमें 2 प्याज सिंपल कटिंग में काट कर डाल दें और इन्हें उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बेहतरीन कुकिंग हमेशा मीडियम फ्लेम पे होती है। यहाँ पर आप फ्लेम को मीडियम ही रखें। जब देखें कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन के पेस्ट का डाल दें और 1 ही टेबलस्पून इसमें अदरक के पेस्ट का डाल दें और इसको फ्राई करें उस वक़्त तक जब तक कि लहसुन और अदरक का पानी खुश्क ना हो जाए। जब लहसुन और अदरक का पानी खुश्क हो जाए तो 1 टेबलस्पून भर के डाल दें इसमें हरी मिर्चों के पेस्ट का। आप नोट करें कि मैं इसमें हर तरह की मिर्चें डालूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, लेकिन सारी मिल के खुद ही बहुत करारा फ्लेवर दे देंगी। अब इसमें टमाटर ऐड कर दें। चाहे तो टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर यूज़ किए हैं। इन्हें 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी और फिर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। कवर करके इसको 5 से 7 मिनट तक आप पकाएं। देखें कि सारे टमाटर नरम हो गए हैं तो इसको अच्छा सा भून लें और टमाटरों को प्रेस करके इसमें मिक्सअप कर दें। इसके साथ ही आप जितने भी खुश्क मसाले थे वो डाल लें और उन्हें भी साथ ही भूनते जाएं ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब देखें कि मसाले ने घी छोड़ दिया है तो सबसे पहले हम इसमें मेथी डालेंगे।
मेथी देखने में लगता है कि बहुत जल्दी गल गई है, लेकिन वो गलती नहीं है, उसकी कड़वाहट नहीं जाती इतनी जल्दी। इसलिए सबसे पहले मेथी को डालें ताकि ये लंबी देर तक पके और अच्छी तरह गल जाए और इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसको कवर करके हम 10 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसको ओपन करें और अच्छी तरह इसे भून लें। जब देखें कि मेथी ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है और हाफ से ज़्यादा ये डन हो चुकी है, तो अब इसमें गाजरें डाल दें। गाजरें भी सख्त होती हैं, ये भी ज़रा देर से गलती हैं, इसलिए मेथी के बाद बारी आती है गाजरों की और मटरों की। मटर और गाजरें तकरीबन एक ही टाइम पे गल जाते हैं, इसलिए इन्हें इकट्ठा ही डाल देना है। अब मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूंगी। मटर डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्सअप करें और थोड़ी देर इसे भूनें। आप ये नोट करें कि मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला। तमाम सब्जियों को इनके अपने ही पानी में पकने दें और बिल्कुल फ्लेम को लो रखें। अब इसको फिर कवर करें और 10 मिनट के लिए पकने दें। सब्जियाँ दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनकी खुशबू भी उतनी ही मज़े की है। अब इसमें आप गोभी डाल दें और आलू भी डाल दें, क्योंकि गोभी और आलू के गलने का टाइमिंग बिल्कुल एक ही है, तो इन्हें भी हम इकट्ठा ही डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फिर दोबारा से उसी तरह से कवर करके 10 मिनट के लिए फिर पकने के लिए रख देंगे। टोटल अब 30 मिनट हो गए इसके पकने का टाइम। 10 मिनट के बाद इसको ओपन करें। 3 to 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरह से भूनें ताकि जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। और अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दें। शिमला मिर्च की खुशबू और जायका इसमें वो मज़ा देगा कि सोच है आपकी। हरी मिर्चें भी शामिल कर दें, अच्छी तरह से मिक्सअप करें। अब इसको बहुत देर के लिए नहीं पकाना, क्योंकि शिमला मिर्च अगर बहुत ज़्यादा घुल गई तो बुरी लगेगी और गलने में ये 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती। इसको कवर कर दें और 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। 7 मिनट के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो शिमला मिर्च गल तो चुकी होगी, लेकिन घुलेगी नहीं। सारी सब्जियों को चेक करें, सब सब्जियां प्रॉपरली गल चुकी हैं, लेकिन घुली नहीं है। देखिए सब सब्जियां अलग अलग नज़र आ रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसमें अब 1 टेबलस्पून भर के डाल दें गरम मसाले का और 1 टेबलस्पून डाल दें इसमें भर के चाट मसाले का। चाट मसाला जिसने भी ईजाद किया है, सलूट है उसको। मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे इस तरह खुश्क सालन के अंदर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद देखें कि अगर इसका घी अलग नहीं हुआ तो बेशक थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लें और उस वक्त तक भूनें जब तक कि घी अलग ना हो जाए। जब घी अलग हो जाए तो इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दें, मिक्सअप करें और डिश आउट कर लें। यकीन माने कि ये कढ़ाई गोश्त से ज़्यादा मज़ा देगी आपको। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मज़े उड़ाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।